साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार जीत हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने पूरा सर्वे फिर से करवाया और 70 पन्नों का जवाब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को थमा दिया है। अब जवाब को देखकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। दोनों ही पार्टी के नेता जवाब को देखकर पूरी तरह चकरा चुके हैं और अब ये भी तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कभी भी अपनी जिंदगी में चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो क्या किया चुनाव आयोग ने, आपको भी दिखाते हैं चुनाव आयोग का 70 पन्नों का जवाब, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। आप भी वीडियो को शेयर करें और इलेक्शन कमीशन के जवाब पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठाए थे। दावा किया गया था कि गलत वोटिंग दिखाई जा रही है, वोटिंग बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। यही नहीं, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए थे और महाराष्ट्र में 50 सीटों का जिक्र किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन में कई खामियां उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक एक सीट पर जांच के बाद 70 पन्नों का विस्तृत जवाब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को भेजा है और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के सभी दावों को झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीट पर जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिकायत पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं हुआ है। हमने एक एक सीट का ब्यौरा चेक किया है। जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़े गए, लेकिन सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर, न कि पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने दावा किया था कि वोटिंग कम होने के बावजूद ज्यादा दिखाई जा रही है, वोटर टर्नआउट में बदलाव किया जा रहा है, अचानक ज्यादा वोटिंग दिखाई जा रही है। इसका सबूत देते हुए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता नजर भी आए थे और 4 से 5% वोटिंग बढ़ाकर दिखाए जाने के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है, क्योंकि उम्मीदवारों के एजेंट के पास फॉर्म 17C में मतदान खत्म होने के समय मतदान प्रतिशत का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे चाहे तो उस आंकड़े का मिलान कर सकती है। चुनाव आयोग ने पूरा डेटा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के यहाँ पर भिजवा दिया है। यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने वोटर टर्नआउट में बदलाव और महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने का दावा किया था। उनका दावा था कि इन 50 सीटों में से 47 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति चुनाव इसलिए जीती क्योंकि वोटिंग में खेल किया गया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक एक दावे की पोल खोल दी है और जवाब भी दे दिया है। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने तो ईवीएम पर भी सवाल उठाया था, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 1440 वीवीपैट की पर्चियों से गिनती हुई। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी कि सारी ईवीएम सही थी। अब चुनाव आयोग ने पूरा जवाब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को भिजवा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की बोलती पूरी तरह बंद हो जाना तय है और ये भी तय है कि वो जिंदगी में किसी भी चुनाव पर, चुनाव आयोग पर या फिर ईवीएम पर सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अब चुनाव आयोग की तरफ से करारा तमाचा जो मिला है। तो आपका चुनाव आयोग के इस कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे के बाद पालक मंत्री पद को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और शिवसेना यूपीटी संजय राउत ने इसी को लेकर महायुति सरकार पर हमला बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर महायुति सरकार की जमकर आलोचना की। अब इसी दौरान संजय राउत से मीडिया वालों ने उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बारे में भी सवाल कर लिया। अब तक संजय राउत ने जो कुछ कहा वो सूत्रों के हवाले से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मीडिया के सामने पहली बार संजय राउत ने खुलकर कहा कि वो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के गठबंधन के बारे में कुछ नहीं जानते। संजय राउत ने यहाँ पर मीडिया के सामने कहा कि सरकार से मिलना या फिर मुख्यमंत्री से मिलना विपक्ष का हक होता है और विपक्ष के किसी नेता ने अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके आगे झोला फैलाने गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि विपक्ष भी महाराष्ट्र का विकास चाहता है और इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की गई है। इसकी कोई और वजह निकालना गलत है। इसके बाद मीडिया वालों ने पूछा कि
अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसीलिए वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन बीजेपी में नहीं जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वही हूँ और मैं फिलहाल अपनी ही बात करूंगा, किसी और की बात मैं नहीं करूंगा। तो जो संजय राउत बिना पूछे उद्धव ठाकरे की तारीफ करने लगे थे, वो संजय राउत उद्धव ठाकरे के सवालों को सुनकर कटे कटे नजर आए, झल्लाते हुए नजर आए, मीडिया पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। संजय राउत ने यहाँ पर बीजेपी की बात को काटते हुए राज ठाकरे की बात को बीच में ले आए। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है, आप उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, इस पर आप बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे से मुलाकात की गई है, इस पर भी तो सवाल पूछिए। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन लगता है कि मीडिया को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। संजय राउत ने यहाँ पर बिना पूछे ही कहा कि मैंने राज ठाकरे के साथ मिलकर बहुत काम किया है, मेरा उनसे और उनके परिवार से करीबी रिश्ता है, मेरी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी मेरे बहुत करीब है और बड़े भाई की तरह है। इसी बीच दोनों भाइयों के एक साथ आने से मैं ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र खुश होगा। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत पसंद करती है और दोनों को जनता बेहद प्यार करती है। अब यहाँ पर संजय राउत ने बिना पूछे ही राज ठाकरे का नाम लिया और सीधे सीधे कह दिया कि दोनों भाइयों को महाराष्ट्र की जनता प्यार करती है और दोनों एक साथ आते हैं तो पूरा महाराष्ट्र खुश होगा। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे संदेश दे दिया कि वो राज ठाकरे के साथ खड़े हैं। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं तो संजय राउत उनका साथ नहीं देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे संजय राउत के फैसले की परवाह किए बगैर बीजेपी में जाने के अपने रास्ते देखते रहेंगे या फिर बीएमसी चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे से ही हाथ मिलाने को मजबूर होंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की चर्चा हर तरफ चल रही है, वहीं अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे तो हर कोई हैरान हो गया है। जी हां, ये वीडियो है शरद पवार का, जो कि मेले में घूमते हुए लोगों की भीड़ के बीच में से सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा रहे हैं और फोन पर ही बात कर रहे हैं। फोन पर न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि कई मामलों को लेकर हड़का भी रहे हैं, तो वहीं उनको निमंत्रण देते भी नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन कॉल की चर्चा का ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मच गई है। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट में तो भयंकर अफरा तफरी देखी जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट बुरी तरह डर गया है। दरअसल महाराष्ट्र में राकपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने परभाणी हिंसा और बीड़ में सरपंच की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। शरद पवार ने घटना में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से भी मुलाकात की, जिनकी परभणी में हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। इसके साथ ही शरद पवार ने शहर के कृषि महाविद्यालय में भीमथड़ी यात्रा में भी भाग लिया और इसी दौरान शरद पवार ने मेले में घूमते हुए सीधे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और दोनों की फोन पर बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शरद पवार ने भीमथड़ी मेले में घूमते हुए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फडणवीस को फोन लगाया और उनसे पुणे में भीमथड़ी यात्रा और दिल्ली में साहित्य सम्मेलन में आने का अनुरोध किया। इससे पहले शरद पवार ने परभणी हिंसा के मामले में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उनको बताया कि इन दोनों ही मामले में दखल दे, सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी इस मामले का आरोपी है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।